प्रदेश लखीमपुर खीरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण खत्म होते ही आई आंधी, पंडाल गिरने से मची अफरा तफरी। लखीमपुर खीरी में जनसभा के बाद मुख्यमंत्री के जाते ही तेज आंधी से पंडाल गिर गया, जिसमें कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि उस वक्त पंडाल से सभी लोग बाहर निकल चुके थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम स्थल से मुख्यमंत्री के जाते ही तेज आंधी से पंडाल गिर गया, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि उस वक्त पंडाल में सभी लोग बाहर निकल चुके थे, जिससे किसी को चोट नहीं आई। ये देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषण में क्या कहा। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। अभी मैं नैमिषारण्य से आया। अभी नैमिषारण्य और गोला गोकर्णनाथ के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। जब मैं नैमिषारण्य में था, नैमिषारण्य के लोग बोल रहे थे कि मंजू त्यागी को यहीं से चुनाव लड़ाना चाहिए। मैंने कहा भी फिर वहां से कौन लड़ेगा? लखीमपुर खीरी के पास। और संभवतः वहीं के रहने वाले, वहां के लोग वहां भी उनका स्मरण कर रहे थे। उनका मायका वहीं पे है। देखो, मुझे वहां के लोग मुझे बता रहे थे, भाइयों बहनों, जब विकास के कार्य के प्रति लोग रुचि लेते हैं, ऐसी ही डिमांड होती है। जब सुशासन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हम करते हैं, ऐसे ही होता है। और जब सुरक्षा का वातावरण पैदा होता है, तो भाइयों बहनों, लोगों के मन में विश्वास पैदा होता है। आज भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन का प्रतीक है। और भारतीय जनता पार्टी नागरिकों के साथ साथ भारत की समृद्धि का प्रतीक भी बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने आपके लखीमपुर खीरी में लाखों गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। लाखों गरीबों के घर में शौचालय बनाने का कार्य किया, उनके जीवन स्तर को उठाने का कार्य किया है। हर गरीब परिवार को रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन दिया गया है। और अब तो सरकार ने भी तय किया है, होली और दीपावली के अवसर पर फ्री में एक एक सिलेंडर भी हर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के घर तक पहुंचेगा। कोरोना कालखंड में जब संकट आता है, सामान्य दिनों में तो हर व्यक्ति आपके लिए आपका हालचाल पूछेगा, लेकिन जब संकट आया था तब भाजपा ही आपका हालचाल पूछी थी। फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब को देना, यह भी भाजपा ने ही किया। और इसलिए भाइयों बहनों, चाहे वह गरीब कल्याण योजनाएं हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो जितिन प्रसाद जी कर रहे थे, हाईवे का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए कार्य, और चाहे युवाओं के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की उनकी रोजगार और नौकरी की योजनाओं का लाभ है। बहुत कार्य होने जा रहे हैं। और उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे अपील करने के लिए। आपने विधायक जिताए, मेडिकल कॉलेज आ गया। आपने यहां विधानसभा के चुनाव हुए थे, और विधानसभा चुनाव में तमाम किंवदंतियों को विराम देते हुए लखीमपुर के मतदाताओं ने डबल इंजन की सरकार पर विश्वास किया और फिर से कमल चुनाव चिन्ह को सभी विधानसभा सीटों पर परचम लहराने का कार्य किया। हमारे सभी माननीय विधायक मंच पर बैठे हैं। इन सबको फिर से चुनाव जिताने के लिए मैं लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी के विकास के लिए बहुत विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। मैं जानता हूं, प्रदेश में अगर अन्न उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो लखीमपुर खीरी एक ऐसा जनपद है जहां का अन्नदाता किसान प्रदेश और देश का पेट भरने का कार्य करता है। यहां की चीनी मिलों की मिठास देश और दुनिया में पहुंचती है, तब लोगों के घरों में कोई मीठा व्यंजन बन पाता है, मीनों में मीठा शामिल हो पाता है। और उस लखीमपुर खीरी के विकास को
सपा बसपा कांग्रेस के फेल्ड इंजन ने हमेशा विकास को भी फेल करते गए। आज भाइयों बहनों, लखीमपुर खीरी में क्या नहीं है। 4 लेन की चर्चा हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री जी कर रहे थे, टूरिज्म की चर्चा हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री जी कर रहे थे, और अब तो लखीमपुर खीरी के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी बनने वाला है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण लखीमपुर खीरी के लिए। दुधवा नेशनल पार्क हो या यहां पे एक और टूरिज्म का, हमारे जो विधायक गण हैं, श्री रोमी साहनी जी, श्री शशांक वर्मा जी, ये सभी लोग लगातार कहते रहे हैं, और कभी कभी अपनी कविताओं के माध्यम से विनोद शंकर जी, अवस्थी जी भी कुछ कुछ अपनी बात बोल देते हैं। बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है यहां की एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने का। एयर कनेक्टिविटी, आप सोच सकते हैं लखीमपुर खीरी से भी देश के लिए और लखनऊ के लिए या दिल्ली के लिए जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे अपील करने के लिए। आपने विधायक जिताए, मेडिकल कॉलेज आ गया। आपने यहां पर भाजपा को जिताया, सड़कें बन रही हैं, टूरिज्म के कार्य हो रहे हैं, एयरपोर्ट भी बन जाएगा। लेकिन ये गली मोहल्लों की सड़कों का निर्माण, हर घर नल की योजना का लाभ, आपको अपने सर्टिफिकेट के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े, वहीं ये सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। इसके लिए तो नगर निकाय में भी तीसरा इंजन लगना ही चाहिए, और तीसरे इंजन के लिए ही भाजपा के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों, उसी की अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, और इसलिए इससे पहले कि इंद्र भगवान की कृपा हो, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर श्रीमती पुष्पा सिंह जी को लखीमपुर खीरी से, श्री विजय शुक्ला रिंकू को गोला गोकर्णनाथ से, संदीप मल्होत्रा को नगर पालिका मोहम्मदी से, केबी गुप्ता को पलिया से, शंभू चौरसिया को धौरारा से, बद्री प्रसाद मौर्य को निघासन से, उत्तम मिश्रा को सिंगाई से, श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल को भीरा से, श्रीमती कीर्ति माहेश्वरी को मैनाली से, श्रीमती माया देवी को खीरी नगर पंचायत से, श्रीमती उमा राज को ओयल से, श्री आशीष अनल को, श्री कुलदीप कुमार को बरवर से, ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आप सभी इनको जिता करके भेजेंगे, सभी लोग जिता करके भेजेंगे। दोनों हाथ ला करके बोलिए, दोनों हाथ ला करके। सभी लोग सहमत हैं? पूरा बोर्ड विजयी बना के भेजेंगे। अगर आप भी बना के भेजेंगे तो मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं कि विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, अन्य जो भी बुनियादी सुविधाएं होंगी उसके लिए पैसा आएगा। आप जिता करके भेजेंगे? सभी सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।